भारत में आस्था एक भावना नहीं, एक शक्ति है जो इंसान को सहारा भी देती है और कभी-कभी उसे अपना सब कुछ सौंपने के लिए तैयार कर देती है। 20वीं सदी के भारत में एक ऐसा ही नाम उभरा, सत्य साईं बाबा। उनके फॉलोअर्स के लिए वे भगवान थे और कुछ के लिए एक संत। यह कहानी न समर्थन है और न ही आरोप। यह केवल यह समझाने की कोशिश है कि एक साधारण गांव का लड़का कैसे लाखों लोगों की आस्था बन गया। 23 नवंबर 1926 आंध्र प्रदेश का एक छोटा सा गांव पुट्टुपर्थी। यह कोई आध्यात्मिक केंद्र नहीं था, यह एक सामान्य ग्रामीण इलाका था। यही जन्म हुआ सत्यनारायण राजू का। उनका परिवार साधारण था। पिता पेद्दा वेंकट राजू, माँ ईश्वरम्मा। घर में भक्ति थी लेकिन चमत्कार नहीं। बचपन में सत्यनारायण शांत स्वभाव के थे। उन्हें भजन गाना पसंद था, कहानियां सुनाना पसंद था और दूसरों की मदद करना। उस समय उनके जीवन में ऐसा कुछ नहीं था जो ये संकेत दे कि आगे चल के वह एक स्पिरिचुअल आंदोलन का चेहरा बनेंगे। साल 1940, उम्र लगभग 14 वर्ष। एक दिन सत्यनारायण अचानक बेहोश हो जाते हैं। इसके बाद जो होता है वही उनके जीवन की दिशा बदल देता है। होश आने के बाद वह घोषणा करते हैं कि वे शिरडी के साईं बाबा के अवतार हैं। यह सिर्फ एक धार्मिक बयान नहीं था, यह सामाजिक विस्फोट था जिसने पूरे समाज में एक गहरी हलचल पैदा कर दी। परिवार हैरान रह गया और गांव में चर्चा फैल गई। कुछ लोगों ने इसे दैवीय अनुभव माना, कुछ ने भ्रम। सत्यनारायण ने स्कूल जाना छोड़ दिया और खुद को पूरी तरह आध्यात्मिक जीवन के लिए समर्पित कर दिया। यहीं से एक साधारण लड़का एक नई पहचान में प्रवेश करता है। 1940 के दशक में उनके आसपास धीरे धीरे लोग इकट्ठा होने लगे। भजन होते, प्रवचन होते और सेवा की बातें होती। उनकी बातें आसान थी, कोई मुश्किल पूजा पाठ नहीं। संदेश सीधा था, सत्य, धर्म, शांति, प्रेम और अहिंसा। यह सादगी कई लोगों को आकर्षित करती है। 1950 में प्रशांति निलयम आश्रम की स्थापना होती है, जिससे जुड़ने वालों की संख्या तेजी से बढ़ने लगी। समय के साथ सत्य साईं बाबा की पहचान उन घटनाओं से जुड़ने लगती है जिन्हें उनके फॉलोअर्स चमत्कार कहते हैं, जैसे हाथ घुमाना और विभूति प्रकट होना, कभी अंगूठी, कभी चेन और कभी धातु की छोटी वस्तुएं। उनके फॉलोअर्स के लिए यह भगवान होने का सबसे बड़ा सबूत था। इन घटनाओं की कहानियां तेजी से फैलने लगी, लोग दूर दूर से आने लगे और यही वह दौर था जब उनकी लोकप्रियता तेजी से बढ़ने लगती है। 1960 के दशक तक सत्य साईं बाबा की पहचान भारत की सीमाओं से बाहर पहुंच चुकी थी। विदेशों में कई साई सेंटर स्थापित होने लगे। उनका संदेश धर्म से ऊपर था और यही बात विदेशियों को आकर्षित करती थी। जहां आस्था होती है वहां प्रभाव भी आता है। राजनेता, उद्योगपति, प्रभावशाली लोग सभी प्रशांति निलयम पहुंचने लगे। जहां सत्य साईं बाबा अब केवल आध्यात्मिक गुरु नहीं, वह एक सामाजिक शक्ति बन चुके थे। समय के साथ कुछ सवाल भी उठने लगे। कुछ लोगों ने चमत्कारों को एक अलग नजरिए से देखना शुरू कर दिया और कुछ ने बढ़ते प्रभाव और शक्ति पर ध्यान दिया। उस वक्त ये सवाल खुलकर सामने नहीं आए, लेकिन ये मौजूद थे और आने वाले सालों में यही सवाल इस कहानी का सबसे अहम हिस्सा बनने वाले थे। अगले भाग में हम उन चमत्कारों पर बात करेंगे जिन्होंने लोगों को आकर्षित भी किया और सवाल करने पर मजबूर भी।